क्योंकि तुम जितना कॉलेज कंपेयर करोगे उतना तुम पीछे रह जाओगे। पीछे रह जाने का मतलब है कि तुम ये जानते रहोगे कॉलेज में इन्वायरमेंट कैसा है, कोडिंग इन्वायरमेंट कैसा है। मुझे बहुत सारी कमेंट आए, तो उसके बेसिस पे मेरे को लगता है कि अब बस करो, अब जिस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है उस पर फोकस करो कि तुम्हारी अभी पैकिंग कैसे चल रही है, तुम अभी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसे जाएगा तुम्हारा, और तुम इंट्रोडक्शन पर थोड़ा फोकस करो, ठीक है। मेरी एडवाइस ये थी। अब देखो सिंपल है, अब ना तुम्हारी एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। लाइक मेरा भी न्यू चैप्टर स्टार्ट होता 12th के बाद। तो सिंपल है, तुम्हें न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू इन्वायरमेंट, न्यू पीपल्स जो कि अननोन होगी। कब नोन बन जाएंगे तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, सिंपल। उसके बाद तुम्हें न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी। अब तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल चिल जाने वाली है, तो ऐसा होगा, बट तुम्हें ये सब चीज़ें हैंडल करने के बाद होगा। लाइक अब तुम्हें न्यू इन्वायरमेंट पे न्यू लोग मिलेंगे। अब उन लोगों से तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम कब एक सही डायरेक्शन में जाओगे, तो तुम क्या पता गलत डायरेक्शन में चले जाओ। तो ये ना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं ना एक बात कहूँगी कि अपना माइंडसेट क्लियर करके जाना है कि तुम्हें अपने सिर्फ गोल पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है तुम्हें लोगों से इंटरेक्ट नहीं होना, बट उन लोगों से इंटरेक्ट होना है कि लाइक तुम्हें भी नहीं पता होगा ना वो सामने वाला कैसा है, बट सबसे बोलो, लेकिन तुम्हें सिर्फ फोकस उन लोगों पे करना है कि भाई ये ठीक है, मैं इससे बात कर सकती हूँ बस। ज़्यादा फोकस करने के लिए यार मेरे फ्रेंड्स होने चाहिए वगैरह, वो आपके टाइम टू टाइम होंगे। आप कॉलेज स्टार्ट करोगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, ग्रुप्स बनेंगे, वो ग्रुप्स कब टूट जाएंगे ये आपको नहीं पता। तो एडवाइस ये है कि भाई तुम्हें ना एडजस्ट होना सीखना पड़ेगा। अभी तुम जहाँ पे हो, अभी मैं कह रही हूँ आप मस्त रहो, अभी आप उधर की टेंशन मत लो, क्योंकि जब आप इधर आ जाओगे ना तो अब आप ना बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाओगे। हॉस्टल से होम, होम से हॉस्टल, जो कि बहुत इरिटेटिंग लगता है यार कि भाई मैं कहाँ इतने अच्छे घर में थी, अब हॉस्टल में आ जाओ, अब हॉस्टल से घर जाओ, घर से हॉस्टल आओ। एक ना वो हम ना डिवाइड हो जाते हैं दो जगह पे कि अब ना हॉस्टल गई हूँ ना तो मुझे पता है कि मुझे इधर बिना फैमिली का रहना। जब घर गई हूँ ना तो घर पे पता है इधर तो मैं कुछ दिनों के लिए आई हूँ, हॉस्टल तो जाना ही है, हॉस्टल तो परमानेंट जाना है ना, क्योंकि अब तो मैं उधर रहती हूँ। ऐसा तो सिंपल ये है कि अभी ना मस्त रहो घर पे, पैकिंग पे ध्यान दो, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज पे थोड़ा देखो और इंट्रोडक्शन पे ध्यान दो। और अगर तुम अभी फ्री हो ना अपने घर पे, लाइक यार दीदी मैं बहुत फ्री हूँ, तो सिंपल है तुम कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें और लगता है मैं फ्री हूँ तो किसी कोडिंग लैंग्वेज को स्टार्ट कर दो। लाइक स्टार्ट करने का मतलब है ना हैवीली स्टार्ट कर दो भाई। बेसिक जानते हो लाइक वेरिएबल्स वगैरह, इफ एल्स स्टेटमेंट तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, सिर्फ इतना इतना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास अभी लैपटॉप नहीं है तो मैं सच बता रही हूँ, अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई तुमसे बोलेगा तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए। तो अभी ना अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ऊपर नीचे रहती है, लाइक पता है हमारे ना पेरेंट्स जो होते हैं ना उनको ना हमसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, हमसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, मेरे बच्चे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे बच्चे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सच बता रही हूँ अभी ना उनके ऊपर लोड मत डालना कि भाई मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए। तो अगर लैपटॉप नहीं हो और तुम्हें लगता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो अभी लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है, कुछ महीने बाद ले लेना, ठीक है। क्योंकि कोडिंग लैंग्वेज पहले तुम थोड़ा थोड़ा सीखोगे उसके बाद ही तुम कोड करना स्टार्ट करोगे। और ऐसा नहीं है कि वो जो कोड करते करते सीखते हैं वो बेटर ऑप्शन है, लेकिन अगर तुम्हारी अभी कंडीशन नहीं है तो तुम ले लेना एक दो महीने बाद, कौन तुम्हें मना कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स तो तुम्हें ऑब्वियसली दिलाएंगे, उनको पता है कि तुम्हें कितनी ज़रूरत है उसकी, ठीक है। तो ले लेना, बट ऐसा नहीं है, बट ले लेना कुछ समय बाद, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि मैंने क्या बोला था, तुम्हारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। न्यू चैप्टर का एक रीज़न है, क्या रीज़न है कि कुछ लोग क्या होता है इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग का मतलब मैं भी जाती हूँ, मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट थी, बट मैंने ना एक माइंड सेट क्लियर रखा था कि मैं अब यहीं पे नहीं हूँ अपने घर, मैं ना अब हॉस्टल जा रही हूँ, हॉस्टल जाने के मतलब मैं न्यू सिटी में जा रही हूँ। तो मैं इंट्रोवर्ट यहाँ थी, यहाँ नहीं रहूँगी, मतलब कि आपका जो पुराना वर्जन था वो आप उधर ही छोड़ के आइए। अब आपका न्यू जर्नी मतलब न्यू वर्जन स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कि वो आप इंट्रोवर्ट थे, आप बोल नहीं पा रहे थे वगैरह वगैरह, वो छोड़िए। अब आप फोकस कीजिए कि आपको अपने गोल की तरफ ध्यान देना है। तो गोल की तरफ ध्यान देना मतलब न्यू इन्वायरमेंट में सेट होना है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करेगा। इसलिए मैंने बोला उधर आप कम्युनिकेशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करेगा, मतलब कि आप कॉलेज का फर्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात, आप न्यू जगह आ रहे हो, न्यू इन्वायरमेंट पे आ रहे हो, न्यू लोग मिलेंगे, आप उन पे का कौन कैसा है, इसलिए थोड़ा इंट्रोवर्ट रहने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा लाइक ऐसा नहीं बिल्कुल ही एक्सट्रोवर्ट हो जाओ, बट अपना पुराना वर्जन छोड़ दीजिए। बता रही हूँ कुछ नहीं मिलता इंट्रोवर्ट होने से, लाइक हम लाइक मेरे जैसे इंट्रोवर्ट ना कुछ नहीं मिलता यार। और अभी भी मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट वो कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट की थी क्योंकि मैं ना 11th क्लास से करना चाहती थी, तो मैंने सोचा अब मैं कॉलेज में आ गई तो अब मैं स्टार्ट करूँगी, दैट्स वाई आई स्टार्टेड। बट मेरी बात मानो, अपने पुराने वर्जन को छोड़ दो, फर्स्ट
अपने न्यू वर्जन, लाइक तुम न्यू जगह आ रहे हो तो आपका जो पुराना वर्जन है वो कोई नहीं जानता, तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा ऐसा नहीं बिल्कुल ही एक्सट्रोवर्ट बन गए, अपने पेरेंट्स से ही अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, अब तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ भाई, सिंपल है। थोड़ा इंट्रोवर्ट जो आप पुराने थे ना, वैसे मत रहना कि भाई तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही वो वो हो गया है, ख़राब हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे न्यू लोग हैं ना, तो वो थोड़ी जानते तुम कैसे थे पहले, तुम कैसे थे, कोई नहीं जानता। तो उस इन्वायरमेंट में अपना थोड़ा लाइक थोड़ा तो इम्प्रेशन बनाना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं, तो कोशिश करो, नहीं तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो, एक्चुअल तुम जैसे हो वैसे रहो। बट इंट्रोवर्ट जो थे ना वो मत रहना कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, कोई फ़ायदा नहीं है इंट्रोवर्ट रहने का। मैं बताती हूँ, मेरा एग्जाम्पल है भाई, इंट्रोवर्ट रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की भाई। बहुत लोग सोचते हैं यार ये तो इंट्रोवर्ट थी, ये कहाँ से वीडियो बनाने लगी, भाई इट्स माई चॉइस, ओके ठीक है। तो यही था, दैट्स ऑल। एंड अब तुम्हारा ये लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक सो, मतलब मेरा तो हुआ था, तो दैट्स वाई। कोडिंग लैंग्वेज का मैंने बता दिया कि C++ स्टार्ट कर लेना, अगर तुम्हें ज़्यादा फ्री टाइम हो कम्युनिकेशन के अलावा, तो C++ में तुम्हें एटलीस्ट कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने C लैंग्वेज स्टार्ट की थी। तो C लैंग्वेज ऐसा नहीं है C लैंग्वेज बुरी है, बट मुझे लगता है कि C++ ज़्यादा बेटर है C से, मतलब स्टार्ट करने के लिए। तो वो स्टार्ट कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंजीनियरिंग जर्नी, दैट्स ऑल।